हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज हम बात करने वाले हैं एशियन टाइल्स इंडिया लिमिटेड के बारे में, जिसको एशियन ग्रेनाइटो इंडिया लिमिटेड कहते हैं। एक्चुअल में एशियन टाइल्स के नाम से इसकी टाइल्स आती हैं। तो जो अभी भी एनएससी का कोड है वो एशियन टाइल्स ही है और कंपनी का नाम है एशियन ग्रेनाइटो इंडिया लिमिटेड। तो ये विट्रीफाइड एंड मींस हर तरह की टाइल्स बनाते हैं। और टाइल्स आज की डेट में जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हमारा न्यू पर कैपिटा इनकम बढ़ता जाएगा, न्यू रिजॉर्ट्स, न्यू होटल्स, न्यू स्कूल्स, न्यू शॉप्स, न्यू मॉल्स, न्यू बिल्डिंग्स, एवरीवेयर टाइल्स का यूज होता है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो आगे चल के जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा वैसे वैसे इसकी भी डिमांड बढ़ेगी। तो बिजनेस को लेकर तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत है ही नहीं। इंडिया में अगर हम बात करें तो यहां पर ये इंडिया में लार्जेस्ट इनका प्लांट है, जिस तरह से इन्होंने अपनी वेबसाइट पर दिखाया हुआ है। अब वो कितना सच है उस चीज को कहना मुश्किल है, लेकिन जब इस तरह की बातें होती हैं तो ये बातें गलत नहीं होती। और ये सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं और प्रोडक्ट्स के मामले में मींस दे आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। और इन चीजों को हम देखेंगे, डिटेल में देखेंगे एक बार। यहां पर जैसे इन्होंने दिखाया है, लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन सिरेमिक टाइल्स प्लांट इन गुजरात। तो ये बात इस तरह से कभी भी गलत नहीं होती और झूठ यहां पर लिखा नहीं जाता। और अगर हम यहां पर बात करें कि क्या क्या चीजें इनके पास हैं, इनके पास ये सारी चीजें हैं, बाथवेयर में भी सारी चीजें हैं। और तो बेसिकली वो सारी चीजें हैं जैसे सेरा सेरेमिक्स के पास है, चेकवार के पास है, या फिर बाकी इस तरह की कंपनीज के पास है। सो दे आर डूइंग गुड और बिजनेस को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके आगे बढ़ने से पहले जब हम फाइनेंशियल्स की बात करें या फिर टारगेट्स और प्राइस की बात करें, उससे पहले मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एवरीडे 5 o'clock हम यहां पर अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्किल्स को शार्प करने के लिए आपको चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। सेकंड, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल करने की। यहां पर आपने जो भी कुछ बाय सेल करना है वो अपने हिसाब से करना है, अपनी मर्जी से करना है। मेरे कहने से यहां पर सिर्फ सीखना है। और ड्यूरिंग द डे अगर मैं कोई इस तरह से ट्रेड लेता हूं तो अभी मैंने एक प्रैक्टिस बना ली है कि उस ट्रेड को मैं यहां पर ट्विटर पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरे ट्विटर का हैंडल है @विवेक सिंघल और आप यहां पर फॉलो कर सकते हो। यहां पर मैंने आज 5 आवर्स पहले यानी कि मॉर्निंग में 10:23 पर यहां पर इस ट्वीट को डाल दिया था दैट आई हैव बॉट एशियन ग्रेनाइटो एशियन टाइल्स एट 178.40। उसके बाद में ये थोड़ा सा ऊपर भी गया, क्योंकि ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा था। क्यों नजर आ रहा था मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। यहां पर उससे पहले एक बार फाइनेंशियल्स की तरफ ध्यान देते हैं। तो यहां पर जब बुक वैल्यू अगर हमारे करंट प्राइस से ज्यादा है तो ये अपने आप में एक अमेजिंग चीज होती है। मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगती है कि करंट प्राइस बुक वैल्यू से भी नीचे है, तो ये एक अच्छी बात है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.6% है। पीई इज ओनली 10.6, तो ये सस्ता है, कम है। यहां पर काफी लोग मुझसे पूछते हैं विवेक भाई प्लेजिंग परसेंटेज, यहां पर इसके कुछ शेयर्स प्लेज हैं। तो देखो, अगर हम यहां पर प्लेजिंग परसेंटेज की बात करें तो वो 12.2% है, पहली बात। तो दूसरा, प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहां पर 38% है। तो 38% का अगर 12% निकाला जाए सो दिस इज ओनली 4%, यानी कि पूरी कंपनी का ओनली 4% प्लेज है। और यहां पर पूरी कंपनी कितने की है? 600 करोड़ की। 600 करोड़ का पूरा 4% कितना निकलकर आता है? सिर्फ 24 करोड़। दैट्स इट, उससे ज्यादा निकलकर नहीं आता है यहां पर। तो ये बड़ी नॉमिनल सी चीज है। और डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.42, तो ये मैनेजेबल है। आगे चलते हैं। आगे चलते हुए अगर हम यहां पर डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर बात जब हम कर रहे हैं तो एक चीज यहां पर देखते हैं कि इनका जो यहां पर डेट है वो पिछले एक साल में कम हुआ है। 40 करोड़ का इनका इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट को यहां पर अगर डेट की बात करें तो जो इनके ऊपर डेट 361 करोड़ था वो कम होकर लास्ट ईयर 332 करोड़ हो गया। और करंट ईयर में जब ये 31 मार्च 2021 के रिजल्ट्स आए पूरे साल के, तो ये 264 करोड़ है। तो सिग्निफिकेंटली यहां पर ये कम होता जा रहा है। तो जब ये कम हो रहा है तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव साइन होता है। साथ में यहां पर एक और अच्छी बात क्या है कि CWIP में यहां पर 24 करोड़ का नजर आ रहा है। तो यहां पर ये कुछ ना कुछ या तो नया प्लांट लगाने की सोच रहे होंगे, कुछ नई प्रोडक्शन के बारे में सोच रहे होंगे, किसी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बारे में सोच रहे होंगे। तो यहां पर जब ये ऊपर फिक्स्ड एसेट्स में आकर इंक्लूड होगा तो फिर से कुछ नई चीजें निकल कर आएंगी और यहां से फिर सेल्स बढ़ेगी। क्योंकि जैसे जैसे फिक्स्ड एसेट्स बढ़ती है यानी कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं। तो यहां पर स्टार्टिंग जो इन्होंने की थी यहां पर 58 करोड़ से की थी, फिर इन्होंने इसको डबल कर लिया, फिर ऑलमोस्ट डबल कर लिया, फिर डबल कर लिया। अभी फिर से बढ़ने की तैयारी होगी, क्योंकि जैसे ही यहां पर
अपना जो डेट इक्विटी रेशियो है वो फेवर में आता है, उसके बाद वापस से और लोन लेकर और थोड़ा सा अपने पास से यहां पर जितनी इनकम होती है उसको लगाकर प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने का यहां पर ऑप्शन ओपन हो जाता है एक तरीके से। और एक और अच्छी बात क्या है कि जितना भी पैसा ये कमा रहे हैं वो सारा का सारा इनके पास आता है। दिस इज अ गुड थिंग। यहां पर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज पॉजिटिव एवरी ईयर इन लास्ट 10 ईयर्स से भी ज्यादा की अगर बात करें, मींस जितने भी हैं तो यहां पर सारा ये प्लस में है। और अगर नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहां पर अगर रेवेन्यू की बात करते हैं तो 169, 215, 708, 775, 846, 994, 1061, 1100, 1187, 1200, 1292। तो यहां पर कोई भी साल ऐसा नहीं है जब इनकी सेल्स कम हुई हो। इट्स ए सुपर परफॉर्मेंस। और अगर हम साथ में ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, तो यह भी लगातार यहां पर सेम रेशियो में इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद में यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि अदर इनकम बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अदर इनकम नॉमिनल सी है, ये एक अपने आप में प्लस पॉइंट है। और इंटरेस्ट जो है वो हमने देखा कि लास्ट ईयर में कम हो गया क्योंकि इनका यहां पर जो बोरोइंग है वो कम हो गई है। और नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 23 करोड़ से इंक्रीज होते होते यहां पर इंक्रीज हुआ, फिर थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन फिर से यहां से जो लगातार बढ़ना शुरू हुआ वो यहां पर हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है, हाईएस्ट एवर यहां पर रेवेन्यू है। एंड और उसके बाद में क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो हाईएस्ट एवर यहां पर इनकी क्वार्टरली सेल्स है एंड हाईएस्ट एवर इनके पिछले 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, नेट प्रॉफिट हैं। तो सब कुछ जब हाईएस्ट एवर है, हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस है, सब चीजें अच्छी हैं। यहां पर एक और पॉइंट है कि यहां अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहां पर प्रोमोटर्स के पास थोड़ा सा कम नजर आता है और एफआईआई के पास नहीं है, डीआईआई के पास नहीं है, पब्लिक के पास यहां पर अगर देखें तो बहुत ज्यादा परसेंटेज नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत यहां पर परचेज हुआ भी है करंट क्वार्टर में। और अगर नहीं भी हुआ तो हु केयर्स, एक्चुअल में जब चीजें अच्छी चलती हैं ना तो बाकी सारे अपने आप आ जाते हैं। और ऑपरेटर को भी तो माल चाहिए होता है, कहीं से तो परचेज करेंगे, हो सकता है डीआईआई से परचेज किया, हो सकता है एफआईआई से परचेज किया, हो सकता है पब्लिक से उठाया। लेकिन यहां पर उससे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, यहां पर प्रोमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है वो लगातार इंक्रीज हो रही है 32%, उसके बाद में 32.42 ये यहां पर मेंटेन हुई, उसके बाद में थोड़ा सा और इंक्रीज हो गया 33.12 हो गया, फिर इंक्रीज हुआ 34.10, ये सेम रहा, ये भी सेम रहा ऑलमोस्ट, फिर 33 थोड़ा सा यहां पर कम हुआ मार्च 2020 में, लेकिन फिर से वापस आ गए और फिर थोड़ा सा कम हुआ। लेकिन अभी जो है अगर हम रिसेंट क्वार्टर की बात करें तो 37.98% है। ये अभी तक की अगर पिछले 10-12 क्वार्टर्स की अगर यहां पर शेयर होल्डिंग देखें प्रोमोटर्स की तो हाईएस्ट एवर है। पिछले क्वार्टर में यहां पर ऑलमोस्ट 4% शेयर होल्डिंग यहां पर इन्होंने बढ़ाई है। अब एक यहां पर कुछ खबरें सुनने को मिली थी कि विवेक भाई इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग यहां पर बेची है हाल फिलहाल में, क्योंकि यहां पर एक इन्होंने एक सर्कुलर निकाला था। और ये सर्कुलर कब का है, ये है 8 जून का, जो बिल्कुल हाल फिलहाल का ही है। यहां पर अगर आप नीचे जाकर देखोगे ना तो यहां पर सेलर एंड एक्वायरर दोनों के नाम लिखे हुए हैं। तो सेलर अगर यहां पर प्रोमोटर्स हैं तो यहां पर वेदर द एक्वायरर बिलोंग्स टू द प्रोमोटर ग्रुप, यस। तो जिन्होंने बेचा है उन्होंने अपने ही यहां पर भाइयों को बेचा है या खुद को ही यहां पर बेचा गया है। दिस इज जस्ट ए ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉकेट टू अनदर पॉकेट। आप यहां पर देखो कि बायर कौन है, मुकेश भाई जे पटेल HUF। तो यहां पर अगर मुकेश भाई जे पटेल ने अपने इंडिविजुअल नाम से अपने HUF के नाम पर अगर एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। यहां पर सेम है भानुबेन M पटेल, यहां पर लिखा हुआ है जीवा भाई जे पटेल HUF। तो यहां पर जितने भी हैं ये सारी की सारी अपने ही परिवार के लोगों से अपने ही HUF के नाम पर ट्रांसफर हुई हैं। तो सेलर भी प्रमोटर है, बायर भी प्रमोटर है। यहां पर प्रमोटर ने नेट कुछ भी सेलिंग नहीं की है। तो जब इस तरह की कोई खबर सुनने को मिले कि प्रमोटर ने अपने माल को बेचा है यहां पर, तो उसमें फिर डिटेल में जाकर भी देख लेना चाहिए। screener.in पर यहां पर सारी चीजें मिल जाती हैं, थोड़ा सा डीप डाउन जाकर देखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ खबरों में नहीं रहना चाहिए और उन खबरों को अपने एंड से थोड़ा सा यहां पर वैलिडेट करने की कोशिश करनी चाहिए इस तरीके से। तो यहां पर वैसे ये मैंने बात क्यों बोली कि इस तरह की बात आती है, तो यहां पर जब एशियन ग्रेनाइटों की बात है तो यहीं पर मैंने अपने कमेंट में लिखा हुआ देखा था, जैसे यहां पर एक कमेंट है बट बैलेंस शीट उतना भी अच्छा नहीं है। देखो बैलेंस शीट अच्छा कैसे नहीं है, लार्जेस्ट एवर नेट प्रॉफिट है, लार्जेस्ट एवर सेल्स है, क्वार्टर नेट प्रॉफिट सबसे ज्यादा है, क्वार्टर का सेल सबसे ज्यादा है, जो बोरोइंग है वो कम होती जा रही है। करंट क्वार्टर में जो प्रोमोटर्स हैं उनकी ये जो शेयर होल्डिंग है वो इंक्रीज हुई है। फिर यहां पर लिखा है रिसेंटली न्यूज सुना था प्रोमोटर खुद शेयर सेल किया एंड शेयर होल्डिंग प्लेज है। तो यहां पर जो शेयर सेल किया तो सेल तो किया लेकिन बाय
बाय किसने किया ये भी तो देखना है। बाइंग भी उन्होंने खुद ने ही की, यहां पर सेलर भी प्रमोटर है एंड बायर भी प्रमोटर है, तो प्रमोटर ने सेल नहीं किया है। नेट सेल में डिटेल में जाने की जरूरत होती है यहां पर। और उसके बाद में अगर टेक्निकल्स की बात करने लगे, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर यहां पर क्वार्टरली सेल्स एंड नेट प्रॉफिट, उसके बाद में बैलेंस शीट का अच्छा होना, प्रमोटर का अच्छा खुद से खरीदना, लार्जेस्ट एवर मींस लार्जेस्ट इंडिया का इंटीग्रेटेड सिंगल लोकेशन प्लांट होना, एक डिमांड का इस प्रोडक्ट का बढ़ना, हाईएस्ट एवर। अगर ये स्टॉक नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? तो यहां पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि मैं जब भी कोई चीज बाय करता हूं ना, वो दो अकाउंट में बाय करता हूं, एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है, एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होती है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में मैं यहां पर इस स्टॉक को ऑलरेडी बाय कर चुका हूं, यहां पर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भी बाय कर चुका हूं, क्योंकि मैंने शॉर्ट टर्म के जितने भी जनरली ट्रेड होते हैं मेरे, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, जैसे मैंने यहां पर ऑलरेडी बता दिया था दैट आई हैव ऑलरेडी बॉट इट। तो यहां पर लेकिन लॉन्ग टर्म वाले ट्रेड में यहां पर, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक चीजों को याद रखना कि मैंने 2 साल पहले इसको खरीदा था अब मैं उसको अपडेट करूं, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। रिसेंट ट्वीट को ट्रैक करना और उसके ऊपर रिप्लाई करना इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो यहां पर दोनों ही अकाउंट में मैं ट्रेड करता हूं, तो आप अपने हिसाब से ट्रेड करोगे, मेरे हिसाब से समझोगे कि मैं 2 अकाउंट में क्यों ट्रेड करता हूं, क्योंकि यहां से यहां तक जाना पक्का है। तो 236% का गेन तो आना ही आना है। कितना टाइम लगेगा? मेरे हिसाब से 2 साल से ज्यादा किसी भी कीमत पर नहीं लगने चाहिए। कोई रीजन नहीं है कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद में यहां पर 2 साल से ज्यादा लगे। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, सब कुछ इतना अच्छा है, तो नीचे क्यों आया था? देखो भाई, स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करती है। स्टॉक मार्केट में इन सब चीजों के रीजंस बहुत ज्यादा फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती। वैसे मैं बता दूं, जब ये गिरना शुरू हुआ था जनवरी 18 में, उस टाइम पर सारे ही मिड एंड स्मॉल कैप सब में गिरावट आनी शुरू हुई थी लगातार, क्योंकि उस टाइम पर 2-3 इस तरह के रेगुलेशंस आए थे जो रीजंस बने थे। एक तो उस टाइम पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगा था जो पहले 0 होता था, और उसके बाद में सेबी की भी गाइडलाइंस आई थी म्यूचुअल फंड्स को लेकर कि आप लार्ज कैप फंड्स में स्मॉल कैप एंड मिड कैप रख नहीं सकते, जिसकी वजह से लगातार गिरावट आई थी। उसके बाद में चलना भी शुरू हुआ, लेकिन बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक बार गिर जाता है तो सबका मन होता है सस्ती चीज है, पहले खरीदो, इसको एक्वायर करो, एक्यूमुलेट करो, उसके बाद लेकर चलेंगे। परफॉर्मेंस टॉप लेवल पर है, तो लॉन्ग टर्म जो इसका टारगेट है 2 इयर्स ट्रेडिंग के लिए, वो 236% का नजर आता है। और अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करने लगे तो शॉर्ट टर्म में भी यहां पर एक बहुत ही अच्छा सा कप विद हैंडल पैटर्न है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कप विद हैंडल पैटर्न यहां पर बनता है। और उसकी जो डेप्थ है, अगर डेप्थ को नेक लाइन से ऊपर ले जाएं, यहां पर जो इसका ब्रेकआउट का लेवल है, अगर वहां से इसको प्लेस करें तो इसका नया टारगेट जो शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट निकल कर आता है, ये निकल कर आता है 271। और करंट लेवल से अगर 271 तक का अगर हम पोटेंशियल गेन देखें तो ये यहां पर 46% है। मेरे हिसाब से मैक्सिमम 6 मंथ्स लगेंगे 46% गेन में, एंड मैक्सिमम 2 इयर्स लगेंगे 236% गेन में। मैं ये दोनों गेन लेने वाला हूं, आप अपने हिसाब से ट्रेड करना, मेरे हिसाब से यहां पर समझने की जरूरत है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और ट्विटर पे फॉलो आप मुझे कर सकते हो। ट्विटर पे फॉलो करने से जो डिटेल एनालिसिस मैं यहां पर यूट्यूब पर बनाता हूं, उनके जो मेरे ट्रेड्स हैं खुद के, आप वहां पर उनको ट्रैक कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। कल फिर मिलेंगे, तब तक मजे करो यार।